दूसरे दौर के मतदान के दरमियान ये हिजाब का मसला आया। अब ओवैसी साहब कह रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा हिजाब पहनने वाली महिला इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। ये क्या ध्रुवीकरण की कोशिश है या कुछ और मंसूबे हैं? देखिए, श्रीमान ओवैसी की मंशा कयामत के दिन तक भी पूरी नहीं होने वाली है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने सद्भावना में ही अपनी बात कही होगी। कम से कम उन बेटियों को और उन महिलाओं को कम से कम आज तो एक अच्छे वातावरण में कार्य करने का परमिशन दीजिए, उसके लिए उनको प्रोत्साहित करिए। 3 तलाक की कुप्रथा को रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था और जो कानून बनाया गया, इसका समर्थन करना चाहिए इन लोगों को। उन्हें और अच्छी शिक्षा दी जाए। इसके बारे में इनको स्वयं भी मुस्लिम समाज को निर्णय लेना होगा और मुस्लिम समाज का जो पुरुष एकाधिकार है, इस वर्चस्व को इन लोगों को स्वयं शिथिल करके वहां की बेटियों को और वहां पर महिलाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह उनके भी हित में होगा और देश के हित में भी होगा। जब कानून की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो एक और कानून की चर्चा इधर बहुत जोर शोर से शुरू हो गई है। हिजाब मुद्दे के बाद की ही बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। धामी जी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो अपने यहाँ वो लागू करेंगे। क्या आपकी सरकार, अगर जनता आदेश देती है, फिर से चुनी जाती है, तो इस दिशा में सोचेगी, इस दिशा में कुछ काम करेगी? देखिए, समय के अनुरूप सारे कदम उठेंगे। हम लोगों ने धर्मांतरण पर कड़ा कानून यूपी में बनाया, लव जिहाद पे कड़ा कानून हमने बनाया। जहां पे कानून राज्य के दायरे में आएगा, राज्य बनाएगा। जहां पर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी, हम मार्गदर्शन लेंगे। और जहां पे भारत सरकार को जब आवश्यकता पड़ेगी, भारत सरकार समय के अनुरूप उस प्रकार का निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है।